Good morning, fifth class. Today we are going to start Hindi subject. Take out page number 122, chapter number 7, बालक का स्वप्न. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत पसंद आएगा. और इसके नोटबुक में ये वर्क जो है, नोटबुक वर्क, ये आपको नोटबुक में करना है. ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बालक का स्वप्न. एक बालक था, वो सेठ के यहाँ नौकरी करता था. ठीक है, मैं चैप्टर सीधा डायरेक्ट ही समझा रही हूँ. वो सेठ के यहाँ नौकरी करता था, तो वहीं पे सोता था. तो जब रात को सोया तो एकदम से चिल्लाकर उठा और बोला, हाय मेरे भाग्य. ऐसे बोल के वो उठा. तो सेठ ने उसको पूछा कि तुम्हें रात को कोई सपना आया था, कौन सा सपना आया था. तो बालक ने क्या किया कि सेठ को सपना नहीं बताया. तो सेठ ने कहा, अगर तुम मुझे सपना नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा. तो बालक ने क्या किया, उसको सपना नहीं बताया. तो सेठ को गुस्सा आया, उसने नौकरी से निकाल दिया. फिर वो किसी दुकानदार के पास में नौकरी करता. वो लड़का पढ़ाई भी कर रहा था, तो वो पढ़ता भी था और नौकरी भी करता था. फिर वो है ना किसी जमींदार के पास में गांव में नौकरी करने गया. फिर वो सेठ जमींदार के पास, एक बार क्या हुआ कि वो जो पुराना वाला सेठ था, वो जमींदार के पास में कुछ कपड़े लेकर कुछ काम से गया. तो उसने उस नौकर को देखा तो बोला, अरे ये तो वही नौकर है जो मेरे यहाँ काम करता था, अब यहाँ काम करता है. तो उसने जमींदार को बोल दिया कि ये लड़का है ना, मैंने इसलिए इसको बाहर निकाला क्योंकि इसको एक सपना आया था और उसने बोला था, अहो भाग्य मेरा, अहो मेरा भाग्य. और मैंने इसे पूछा कि है ना तुझे कौन सा सपना आया, तो इसने मुझे बताया भी नहीं. तो उस जमींदार भी पूछता है कि भाई तुम्हें कौन सा सपना आया, मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा. तो वो बताता भी नहीं है उसको भी सपना, तो उसको भी जॉब से निकाल देता है. तो वो कहता है कोई बात नहीं, वो अपनी पढ़ाई में मस्त रहता है और कहीं और काम की तलाश में जाता है. तो वो एक राजा के दरबार में जाता है. राजा के दरबार में वो नौकर की नौकरी करता है. तो नौकर की नौकरी करते करते राजा उससे बहुत खुश हो जाता है. तो राजा उसको नौकर से मंत्री बना देता है. एक दिन क्या होता है कि वो जो जमींदार होता है वो किसी काम से राजा के यहाँ जाता है. तो देखता है कि ये तो राजा के यहाँ नौकरी कर रहा है. तो उसने कहा कि अरे तुम तो यहाँ नौकरी कर रहे हो और वो भी मंत्री बन गए. तो वो राजा को बोलता है कि इसको एक रात को सपना आया था और इसने हमें वो सपना नहीं बताया. अब देखो इंटरेस्टिंग है, मतलब सपना नहीं बताया तो क्या हो गया, उसको जॉब से निकाल देंगे. तो उसने राजा ने पूछा कि तुम्हें कौन सा सपना आया था, तुम मुझे बताओ, अगर तुम नहीं बताए तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, दंड दूंगा. लड़का कुछ नहीं बोलता है, सपने के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और वो अपनी पढ़ाई में मस्त रहता है. तो राजा को गुस्सा आता है. राजा लेके उस मंत्री को, मतलब वो मंत्री बन गया था, मंत्री को मतलब उसमें कारागार में यानी जेल में डाल देता है. अब जेल में डाल देता है, वो खुशी खुशी जेल चला जाता है, लेकिन अपना सपना किसी को भी नहीं शेयर करता है. वो अपना जो भी, मतलब रात को अपन जब सोते हैं अपने जो ड्रीम होते हैं वो उसने शेयर नहीं किया. फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, पास वाले गांव में जो राजा था उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया. तो वो आक्रमण करने के लिए पहले क्या किया उस राजा ने कि यहाँ जो मंत्री जहाँ जेल में बंद था ना, वहाँ पे उसने दूसरे राजा ने 2 घोड़ियाँ भेजी और बोला कि अगर तुम इसमें से बता दो माँ कौन सी और बेटी कौन सी है तो मैं तुम्हारे से युद्ध नहीं करूँगा और तुम ऐसे ही जीत जाओगे. तो किसी ने भी सही से जवाब नहीं दिया. उनको पता ही नहीं था कि माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है, तो सब गलत जवाब दे रहे थे. तो वो मंत्री जो था वो तो जेल में बंद था. तो एक राजा का जो नौकर था वो मंत्री को खाना देने रोज़ जाता था. तो मंत्री ने पूछा कि भाई क्या चल रहा है आजकल दरबार में. तो उसने कहा कि सामने वाले जो गांव है वहाँ से किसी ने आक्रमण करने का कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर तुम घोड़ियों के बारे में बता दोगे तो तुम्हारे साथ में कोई भी आक्रमण नहीं होगा और तुम जीत जाओगे. तो वो कहता है कि मैं बता सकता हूँ. तो बोलता है क्या कि है ना, इन दोनों को घोड़ियों को पानी के नदी पे भेज दो, जो आगे चलेगी वो माँ होगी और जो पीछे चलेगी वो बेटी होगी. तो राजा खुश होता है इस जवाब से. और राजा ने जब ये दूसरे राजा को ये जवाब भेजता है तो वो भी खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है राजा. तो यूँ करके वो उनसे युद्ध नहीं करता है और वो ऑलरेडी जीत जाते हैं. तो राजा उससे खुश होता है मंत्री से और बोलता है अरे वाह, तुमने तो मेरा ये काम सॉल्व कर दिया और हमारा युद्ध भी नहीं हुआ. तो वो खुश होकर उसको मतलब जेल से रिहा कर देता है और दूसरा जो राजा होता है वो उसकी बेटी का शादी उस मंत्री से कर देता है. फिर वो खुशी खुशी उसको मतलब आधा राज भी मिल जाता है और बेटी से शादी भी हो जाती है उसकी और वो खुशी खुशी रहने लग जाता है. एक दिन क्या होता है कि वो मंत्री जो होता है जब राजा बन जाता है तो वो पलंग पर लेट के
आराम से लेटा हुआ होता है और पास में उसकी रानी होती है और खूब सारे दरबारी बैठे हुए होते हैं और वो मज़े से ठाट बाट से बैठा रहता है। जब वो है ना ऐसे ठाट बाट से बैठता है तो वो कहता है, पता है आप सबको मुझे जो सपना आया था वो क्या था? मुझे जो सपना आया था वो यही सपना था कि मैं आराम से राजा के पलंग पे बैठा हूँ, रानी मेरी सेवा कर रही है और खूब सारे दरबारी मेरे पास बैठे, मुझे यही सपना आया था। और उसने ये बोला कि अगर मैं ये सपना आप सबको बता देता तो आप लोग इस सपने को सच नहीं होने देते, इसीलिए मैंने ये सपना किसी को नहीं बताया। और जब ये सपना मेरा सच हो गया तो मैंने आप सबसे ये मेरा सपना शेयर किया। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? कि हमें जो भी सपना आता है वो हमें शेयर नहीं करना चाहिए, उसको छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को हमारी पर्सनल चीज़ बता देते हैं तो वो हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और इसीलिए उस बच्चे ने क्या किया, वो सारा सपना छुपा दिया। यानी कि हमें जो भी हमारी आगे बढ़ने की जो योजना होती है वो थोड़ी सी हमें छुपा के रखनी चाहिए। अगर हम किसी को बता देते हैं तो वो हमें अड़चने डालता है। मतलब कि वो कहते हैं अगर मैं राजा बनने वाला था, ये सपना आया मुझे, तो आप लोग कोई मुझे नहीं बनने देते और मुझे उसी समय मारकर फेंक देते। तो उसने वो सपना न बता के अपनी बुद्धिमानी से, अपनी योजना से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया। तो कैसी लगी ये स्टोरी, है ना? पसंद तो आई होगी आपको। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी, बालक का स्वप्न। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर क्या है? लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़के का स्वभाव दृढ़ निश्चय, लगन व निष्ठा से भरा था। जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा, लड़के या तो मुझे सपने की बात बता दो, अन्यथा आज ही मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को राजा तथा मंत्रियों की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए भेजा। राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री को यह धमकी दी कि आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ जो सपना देखा था या तो हमें बता दे, अन्यथा दंड के लिए तैयार हो जाए। फिर आता है नेक्स्ट, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? मंत्री की बुद्धिमानी को देखकर राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह करना चाहते थे। नेक्स्ट आता है, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का यह लाभ हुआ कि दूसरे देश के राजा ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपना आधा राज्य देकर उसे राजा बना दिया। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री राजा ने